निकाह फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस खुतबे की बरकतें हासिल करनी चाहिए। और ये वो खुतबा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद को ख़ुद सिखाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह से पहले इस खुतबे को ख़ुद पढ़ा करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, दुख और अफसोस की बात यह है, आप कितनी शादियों में गए होंगे, खुद नज़र दौड़ा के देखिए कि निकाहों के मौके पर मौलवी साहब बैठे हुए, पास 2-3 बंदे बैठे, निकाह का खुतबा हो रहा है, पता ही नहीं किसी को पूरी बारात को कि निकाह का खुतबा हो रहा है। कोई महफिल में, कोई बातों में, कोई गीबत में, कोई सियासी गुफ्तगू में, कोई खाने पीने के तस्करों में, इधर खुतबा हो रहा है निकाह। और अफसोस उन लोगों पर भी जो शादी पर करोड़ों रुपया खर्च करते, वो इतना नहीं कर सकते कि हमने म्यूज़िक के पैसे दिए, मौसीकी के पैसे दिए, फला चीज़ पे फूलों के पैसे दिए, और ज़ालिमों तुम एक साउंड सिस्टम का ही जो है थोड़े से पैसे लगा देते ताकि मौलवी साहब जो खुतबा पढ़े वो सारी आवाम को सुन जाए। जो शादी का असल है, जो असल रूह है, जिससे सबको फ़ायदा होता है, वो तो निकाह का खुतबा है, और निकाह का खुतबा कोई सुनता ही नहीं। इसीलिए उलमा ने ये बात तो लिखी है कि निकाह के खुतबे में दोनों सूरतें ठीक हैं कि बैठ कर दो या खड़े होकर दो, लेकिन मैं खड़े होकर निकाह का खुतबा देता हूँ और निकाह से पहले लोगों को मुतवज्जे भी करता हूँ कि भाई ये निकाह का खुतबा सुनो, छोड़ दो अपनी गुफ्तगू को। निकाह का खुतबा पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इसका सुनना वाजिब है। इसके निकाह के खुतबा होने के वक़्त अपनी गुफ्तगू में लगना, इधर उधर की बातें करना बिल्कुल नाजायज़। निकाह का खुतबा हो रहा है, तो इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, उलमाए किराम की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ कि निकाह के मौके पर पूरी उम्मत को मुतवज्जे करें, जो वहाँ लोग बैठे उनको मुतवज्जे करें कि भाई निकाह का खुतबा होने वाला है। चलो हमें समझ नहीं आती, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अल्फाज की बरकतें तो हासिल करें, बरक़ात तो हो और इतना बुलंद आवाज़ से हो, पता चले कि निकाह का खुतबा हो रहा है।